गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभात आप सभी को। हमारा नाम प्रतीक है और आप शायद हमें जानते होंगे। आज हिंदी दिवस है। तारीख है 14 सितंबर। हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं? आप बहुत सारे लोग आप जानते होंगे और ज़्यादातर लोग कि भाई 1949 में क्या हुआ, 50 में क्या हुआ, 45 के आसपास क्या हुआ था, संविधान सभा का क्या रोल हिंदी को लेकर रहा, और ख़ास करके जो हम समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान सभा के बनने के बाद जब राष्ट्र का यूँ कह लीजिए लोकतांत्रिक राज्य का जो निर्माण हुआ, तो वहाँ हम हिंदी को किस रूप में देखते हैं, क्या बातें हैं? क्या हिंदी आज भी हमारी राष्ट्रभाषा है या होनी चाहिए? ये थोड़े विवाद का विषय है। लेकिन जिस विषय पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, और शायद आज की तारीख में आज बहुत बेहतर दिन है एक अनाउंसमेंट करने का, या जो शायद न जाने कितने सालों से मेरे मन मस्तिष्क में बात रही होगी कि अगर मैं लेखनी करता हूँ, लेखनी का मतलब ये हो गया कि मैं कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएँ, कुछ शायरियाँ, जो जितने शब्द हमें पता हैं, जितने शब्द, जितने भाव हम समझ सकते हैं, हम उसको निरूपित करने की कोशिश करें, और वह भी साहित्य के श्री चरणों में समर्पित हो। साहित्य क्या है? शब्द दर्शन, शब्दों का ऐसा जाल जो समाज की बात करता हो, साहित्य। मैं जो कह रहा हूँ एग्जैक्ट आप ऐसा मत समझिएगा। कई बार ज्ञान, विज्ञान, विवेक के आधार पर भी तय होते हैं कि विवेक मतलब जो इंसान जिसने जो पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने क्या सीखा और क्या समझा, कई बार इस मायने में भी हम उसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये ठीक है? शायद पता नहीं। तो आप समझ रहे होंगे कि भाई ये बकबक क्यों कर रहा है। देखिए, हम कुछ बातें लिखते हैं, कुछ थोड़ी सी कविता, कुछ लाइनें जिनको आप शायरी कह लीजिए, शब्दांश कह लीजिए, भाव कह लीजिए, अभिव्यक्ति कह लीजिए, एक्सप्रेशन कह लीजिए। तो वह जो चीज़ हम लिखते हैं या जो लिखने की हम कोशिश करते हैं, उन सभी कोशिश में मेरा शायद क्या मकसद रहा होगा? बस मकसद शायद यही है कि आप एक अच्छे नागरिक बने और शब्द के महत्व को ठीक से समझें। देखिए, शब्दों से दोस्ती करना फ़ायदे का सौदा होता है, शब्दों की बेइज्जती करना घाटे का सौदा है। लेकिन शब्द कैसे हो? कौन तय करेगा कि शब्द कौन से होने चाहिए और शब्द कितने होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए? इसीलिए तो हम भाषा पढ़ते हैं, इसीलिए तो हम भाषा का साहित्य पढ़ते हैं। अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर। और लिटरेचर में हम बहुत सारे लोगों को पढ़ते हैं। यूरोपियन लिटरेचर है, वेस्टर्न लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं। हम हिंदी लिटरेचर में मतलब हिंदी साहित्य में हम क्या पढ़ते हैं? दिनकर जी को पढ़ते हैं। और दिनकर जी की एक बड़ी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि थक हार के बैठ गया मुसाफिर, मंजिल दूर नहीं, कुछ ऐसी लाइनें में ध्यान से बोल रहा है। थक हार के बैठ गए मुसाफिर, मुसाफिर जो है मंजिल अभी मिली नहीं, मंजिल अभी दूर है, कुछ ऐसी बातें हैं। आप दिनकर की रश्मि रथिया पढ़ें, जोश से भर जाएंगे आप। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। बाकी एक ठीक ठाक रोल, बहुत अच्छा रोल रहा है मुंशी प्रेमचंद का। और आप जब आप कविता की भाषा को देखें, अगर आप ब्रज भाषा की ओर जाएं
अवधि के अलावा तो आप वहाँ जायसी को देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने, मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर ये लिटरेचर का जो विकास हुआ है, या हम प्रायः क्या समझते हैं कि जो हमारी भाषा है वो क्या है, कैसे आई है, संस्कृत से आई है, और संस्कृत सबसे पुरानी भाषा हमारी है। प्रायः पुराने के सेंस में देखें तो तमिल उससे भी ज़्यादा पुरानी आपको दिखाई देगी। तमिल का जो शब्दकोश हैं, तमिल की जो है वो संस्कृत से, इसलिए शायद दक्षिण भारत में आज भी हिंदी संघर्ष कर रही है। लेकिन मैं जो समझता हूँ, हिंदी हृदय की भाषा है, और हृदय की भाषा होने के नाते हिंदी अगर आप जानते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि लगभग संपूर्ण भारत आप घूम के आ जाएंगे। कुछ राज्य अगर हम छोड़ दें दक्षिण भारत का या जैसा कुछ भी, तो हम हिंदी के साथ में सर्वाइव कर सकते हैं। और शायद इसलिए भी मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वो एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के बच्चे इतने बेहतर, इतने अच्छे लोग हैं कि मेरी हिंदी के साथ वो बिल्कुल ठीक ठाक बैलेंस्ड रहते हैं। और शायद इसलिए भी कि प्रायः मैं हिंदी प्रयोग कर लेता हूँ, लेकिन ठीक बात है, कई बार हमें अंग्रेजी भी। आज की एक बड़ी अच्छी इंसिडेंट ये हुई, घटना कह लीजिए, या फिर मौका, या फिर दस्तूर, या संयोग, हिंदी दिवस पर जो हमारी प्रार्थना सभा होती है बच्चों के द्वारा, मॉर्निंग प्रेयर असेंबली जिसको कहते हैं, उसका संचालन भी जिन बच्चों ने किया उनमें से शायद मिक्स हाउसेस के बच्चे थे, लगभग सब लोग थोड़े थोड़े मात्रा में थे, और उन्होंने जो हिंदी का प्रयोग किया, चूँकि हिंदी की टीचर लीड कर रही थी वहाँ पे, उन्होंने उनके मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में जो भी चीज़ बड़ी अच्छी थी, तो बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। हमने सोचा कि आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते हैं। अच्छा, वो अनाउंसमेंट क्या है भाई? तो अब आपको इस चैनल पे एक शायरी, मतलब ग्रुप ऑफ पंक्तियों की एक भाव, एक अभिव्यंजना, और मैं कोशिश करूँगा कि अलग अलग टॉपिक्स को हम टच करें। एग्जाम्पल के लिए कई बार हम जैसे गरीबी के बारे में हम बात कर रहे हैं, कई बार बेरोज़गारी के बारे में बात कर रहे हैं। ज़्यादातर जो मैं लिखता हूँ वो लिखता हूँ हार्ट ब्रोकन पे, मतलब आपको इश्क हुआ, प्रेम हुआ, और फिर प्रेम बिछड़ गया, फिर आप किसी की याद में घुट रहे हैं। घुटना वैसे ठीक बात नहीं है, लेकिन चलिए कह देते हैं, परेशान हो रहे हैं, या फिर आपको कोई सहायता नहीं मिल रही है, और भाव हैं जो बह रहे हैं। जब भाव बहते हैं तो कविता फूटती है। फूटना मतलब होता है कि आप किसी से पूछिए कि आप बहुत अच्छे मन से हो वो, अब उसको बोले कविता लिखेंगे आप? नहीं। कविता कब निकलेगी? जब आप हृदय बहुत भरा हो, भाव बहुत भरे हो, और आप कुछ सीखने की कोशिश करें, कुछ कहने की कोशिश करें, उस समय कविता। नई कविता के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कविता लिखना साहित्य के बारे में, साहित्य में शब्दों का जो संयोजन है, शब्दों का जो संयोजन है, वो इतना आसान तो नहीं हो सकता, इतना सहज नहीं हो सकता कि आप एक सामान्य सूझबूझ का व्यक्ति भी, आप चाह कर भी आप कोई शब्द को निरूपित कर सकें या गढ़ सकें। प्रायः जो ऐसा संभव नहीं दिखाई देता। लेकिन उसी कविता में जब हमने, चूँकि देखिए यह जो हिंदी है, आपको पता होगा हिंदी ने काफ़ी संघर्ष किया है। संस्कृत के बाद देखिए प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद में खड़ी बोली हिंदी, बहुत सारे। आज जिस हिंदी का आप रूप देखते हैं, भ्रंश से बनी है। भ्रंश मतलब जो सटीक हिंदी नहीं थी, मिली जुली थी। तो आज की जो हिंदी है, हम उसको बहुत चैनलाइज़ करते हैं। चैनलाइज़ मतलब हम रेक्टिफाई करते हैं, कौन सी शब्दों का हम प्रयोग करें, कितना करें, कहाँ करें, ठीक है। तो यह सब की बाद में भी नई कविता का दौर देखते हैं, तो नई कविता में ज़्यादा रोक टोक नहीं है, ज़्यादा नियम नियमावलियों का ध्यान नहीं दिया जाता, तुकबंदी पर फोकस नहीं। वहाँ तुकबंदियाँ भी कई बार चल रही, तो कुछ लोग कहते हैं तुकबंदी ही कविता है। लेकिन हाँ, यह जो चैनल है, हम धीरे धीरे साहित्य की बात करेंगे। साहित्य में ग्रामर, हिंदी ग्रामर की बात में संस्कृत की बात होगी, और ज़्यादातर हम रस की बात करेंगे। रस मतलब कि कौन कौन से रस में हम कितना लिख सकते हैं, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि साहित्य के माध्यम से हम समाज को जानने की कोशिश करें। यहाँ की गरीबी, यहाँ की बेरोज़गारी, यहाँ का जो जातिवाद है, जो नफ़रत है, हृदय की जो नफ़रत लोगों की है, वो बाज़ारीकरण जो है, सरकारें जो हैं उनकी नियम नियमावली, हम अलग अलग संदर्भों में हम खूब सारी बातें। अब तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली कुछ न कुछ लिखता रहूँ। अखबारें पढ़ूँ, किताबें पढ़ें, हम गज़लें पढ़ें, गज़लें सुने भी। क्या होगा कि जो आपके बहुत प्रोमिनेंट क्लास के लोग रहते हैं ना, जो साहित्य में रहते हैं, मज़े हुए खिलाड़ी लोग रहते हैं,
तो उनको जब आप सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आपका शब्दकोश बहुत बढ़ता है, और जितना शब्दकोश बढ़ेगा उतनी चमक आप में आएगी। तो एक कविता हम कोशिश करेंगे, एक कविता, एक अच्छी सी कविता, बहुत छोटी समय की, 5 मिनट 7 मिनट की, हम नियमित रूप से इस चैनल पे अपलोड करें। और आप सभी को पुनः हिंदी दिवस की खूब खूब बधाई। हिंदी हमारे हृदय की भाषा सिद्ध हो माँ भगवती से और भारत माता से, हमारा यही निवेदन रहेगा, यही प्रार्थना रहेगा। आप अपना ख्याल रखें और खूब खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।